आज के डेट में रात में अगर एक भी आदमी आपको घर में सोया हुआ मिल जाएगा ना, तो आप बोलिएगा कि हाँ, जहाँ तक लग रहा है कि डर की वजह से घर से निकले हैं, इसी वजह से इनका जान अभी गया। ठंडा से अच्छा। खेत में सुतल ठंडा में नुका के अच्छा। मर गए ठंडा से। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे आज पुलिस से जान बचाने के क्रम में ठंड में एक व्यक्ति ने गंवाई आज अपनी जान। बताते चले, जैसे ही कल शाम को हल्ला हुई कि पुलिस आने वाली है, पुलिस आने वाली है, वैसे ही एक 65 वर्षीय राम पुकार सिंह जो विक्रमपुर के रहने वाले हैं ने गांव छोड़कर सरेह में जाकर एक पुआल के ढेर में पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए उसमें छुप गए। अब देखिए ऊपर वालों को क्या मंजूर था, इनके साथ कैसा क्या होना था। इस कड़ाके की ठंड में इन्होंने जान बचाई पुलिस से और जान गंवाई है ठंड के कारण। आप देखिए इस आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। आज यदि ये नहीं भागते, पुलिस पकड़ भी लेती तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल चले जाते, जान नहीं जाती। आखिर ये कुछ दिन और जिंदा रहना चाहते थे, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, इनकी भी कुछ मन्नतें थी। आखिर इस गहई पंचायत में काल बना उपचुनाव के बाद से इस गहई पंचायत के विक्रमपुर में संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। आज तकरीबन 212 व्यक्ति का परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है। आप देखिए कि ये इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा समाज है, लेकिन आज एक अर्थी में अंतिम बारात में आने के लिए बस चंद लोग ही क्यों हैं। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ये हमेशा प्राप्त जानकारी के अनुसार जब यहाँ किसी की मौत हो जाती है, सभी आते हैं तो ये फील्ड भर जाता है, गांव के सभी लोग आते हैं। आज इनके मौत पर गांव के लोग, इतना ही गांव में लोग हैं का चाचा? ना, बहुत लोग वहाँ। तो ये और लोग काहे नहीं आए हैं? डर का मारे। कौन चीज का डर है? पुलिस रात बेरात आता है, ऐसा ही ठंडा में भागल फिर पुलिस पकड़ रहा है उसी के लिए। अच्छा, काहे इतने लोग आए हैं चाचा? पुलिस का डर ना आल है। तो ये तो आज ही मरे हैं पुलिस के डर से। जी, पुलिस का डर से। तो कैसे मर गए हैं? अभी ठंडा से अच्छा। खेत में सुतल ठंडा में नुका के अच्छा। मर गए ठंडा से। यही है विक्रमपुर का असली वारदात और असली कहानी। आइए कुछ यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये विक्रमपुर में हो क्या रहा है और इस समस्या का समाधान कब निकलेगा। कितने दिन यहाँ के लोग पलायन रहेंगे, कितनी जाने जाएगी, अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। आइए इनसे रूबरू होते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम गहीं के। तो आज ये जो जान गई है, जिसकी देहांत हुई है, क्या वजह है, कैसे जान गई है, कुछ जानकारी है? जी, जानकारी है। जैसे हम घर पे थे तो हमको पता चला है कि जैसे विक्रमपुर में केस हुआ है अतिक्रमण पे। बहुत सारे लोग नहीं है, सब लोग नेपाल धर लिए हैं, कहीं धर लिए हैं, जैसे कि गांव ज्वार से सब लोग भाग चुके हैं। तो सुनने में आया, हम गए हैं तो आए हैं अर्थी पे कि चलिए दाह संस्कार है, हम भी थोड़ा शामिल हो जाते हैं। गांव के सरपंच के नाते, जी, समाज के नाते शागिद हो जाते हैं। फिर हमने सोचा कि जब यहाँ आए तो पता चला कि कल जैसे हला हुली हुआ कि गांव में कि पुलिस आने वाला है, छापेमारी होगी, तो इसके वजह से सब लोग भागने लगे। अब थे 60-65 वर्ष के साथ है उनको, तो ये शायद घर से निकल करके कहीं चले गए थे साइड में और पूरा पे थे। उनका सुबह में देखा गया तो वहीं पे इनका मतलब देहांत हो गया था। तो ये जहाँ तक लग रहा है कि डर की वजह से घर से निकले हैं, इसी वजह से इनका जान गया है। तो इसमें तो ये चाहिए था कि इस लाश का तो पोस्टमार्टम होना मुनासिब था, लेकिन इनके घर पे कोई नहीं था, सब लोग चले गए हैं। इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए जहाँ तक चाहिए कि हमको खबर है कि पैसा चाहिए, हमने भी ये खबर बोला कि चाहिए, इसको ना होगा तो इसका पोस्टमार्टम करवा लीजिए जाए, लेकिन घर के आदमी इच्छुक नहीं थे। अब पैसा की वजह से कहिए तब, चाहे जिस वजह से कहिए तब, इच्छुक नहीं थे, इसी वजह से इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दाह संस्कार में लोग आए हैं, देखिए ना, वजह से मौत हुआ है तो इनकी मुआवजा मिलेगी? हम तो चाहेंगे कि सरकार से मिलनी चाहिए एकदम। ये तो पूरा अनिवार्य है, ठंड की वजह से मरे हैं और उसमें भी ये चाहिएगा तो प्रशासन की कमी है, प्रशासन की वजह से भाग रहे हैं लोग। गांव पूरा खाली है, आप गांव में भी जाकर देख लीजिएगा, पूरा गांव खाली है। ये जो माहौल क्रिएट हुआ आपके विक्रमपुर में, इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? मुख्य वजह चुनाव है।
चुनाव क्या हुआ था चुनाव में? चुनाव के वजह से सब विपक्षी पार्टी जैसे हो गया कि लोग अपना आपस में ही लोग केस लड़े। उसके बाद में चुनाव हुआ, चुनाव में हार जीत होते रहता है। इसमें जो व्यक्ति हार गया उस वजह से कहिए तब, चाहे जिस वजह से कहिए तब, उसमें केसाबाजी हुआ। अतिक्रमण में पहले से केस चल रहा था, अतिक्रमण पे बहुत सारा घर ढह गया। जिसका घर ढहा है वहीं भाग फिर रहा है, जिसका घर ढह गया उसका भी बच्चा बिलख रहा है। खाने की वजह से, खाने के लिए नहीं है उसके पास। और देखिए इस गरीब का एक जान चला गया है, तो यही कहेंगे ना कि भाई ये तो दूसरे दो आदमी के बीच में एक व्यक्ति का जान चला गया। अनुमानतः इस गांव से कितने चलिए लोग- आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? शिवम। शिवम जी, आपको पुलिस से डर नहीं है? हमको कोई डर नहीं है, क्यों? गांव में डीटे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने गांव के सारे लोग डर के मारे भाग जा रहे हैं, आपको डर नहीं है, हम जान सकते हैं क्यों? डर नहीं लगने का कारण ये है कि सबसे पहले जो लफड़ा हुआ है ना, अच्छा, ठीक है, अतिक्रमण के दिन जो अतिक्रमण झड़प वाला- हुआ। हाँ झड़प हुआ है, उस समय कुछ लोग हम लोग जो है बाहर में थे, इधर उधर, अच्छा मतलब गांव छोड़ के दूसरे जगह पे थे। अच्छा अच्छा फिर भी हमारे ग्रुप का कम से कम 10 लड़का ऐसा है जो घर बाहर भी चला गया है, अच्छा उसके ऊपर भी FIR दर्ज कराया गया है, अच्छा ठीक है। और मेरा जो जहाँ तक मानना है कि मेरे ऊपर नहीं होने का कारण है कि इसमें साजिश रचा गया चुनाव को लेकर के, अच्छा। बात रहा इनका मरने का, ठीक है। तो गांव में इतने प्रशासन का खौफ है, इतने प्रशासन का खौफ है कि ये जो व्यक्ति मरा हुआ है, कल शाम को, परसों शाम को इनके भतीजा से मेरे को बात हो रहा था फोन पे। मैं परसों शाम को इधर नेपाल साइड में गया था भैया का से मिलने, तो बात हो रहा था। तो वहाँ पे चौक पे जहाँ पे आप खड़े हुए थे, वहाँ पे कोई लड़का बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस पे हम थे। कोई हाला कर दिया कि दूध वाला डेयरी का गाड़ी आता है, पुलिस है, सब लोग दौड़ के भाग गया इधर उधर। हमको बोला जा रहा है कि पुलिस आ गया, रखिए फोन रखिए, बाद में फोन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पता चला कि पुलिस नहीं आया था। जेंट्स एक भी नहीं मिलेगा आपको, बच्चा भी नहीं मिलेगा आपको, सब प्रशासन के डर से भाग रहा है इधर उधर। यानी कि प्रशासन के डर से ये आदमी अपनी जान ठंडा में गंवा। बिल्कुल, कारण यही है कि वो प्रशासन का डर हो गया। बोल रहा था सब चितकाबड़ा पुलिस आएगा, गांव का लोग जानबे करते हैं, चितकाबड़ा पुलिस आएगा, बहुत मारेगा। एक बात बता रहा हूँ, तीन आदमी गए हुए हैं मेरे घर से, किसी को पता नहीं था कि उनको प्रशासन वाला लेके गया है। आधा ही रात को आई गाड़ी, महाराजी है वो बेचारा, क्या बोला था उनको, किन्नर बोला जाता है ना, किन्नर है बेचारा, ठीक है। उसको इस लफड़ा से मतलब नहीं था, पता ना वो कैसे पड़ गया वहाँ पे जाके चपेट में। कहीं बच्चा सब चलाया होगा ईंट पत्थर, ये हम नहीं जान रहे कि वो चलाए कि नहीं चलाए। वो किन्नर को साधु संत को भी उठा के लेके चला गया। सरेह में किसी को पता, कानों कान पता नहीं, सुन रहे हैं हम लोग, मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है आज, बाजा नहीं बज रहा है। हम लोग गए देखने तो देख रहे हैं कि गेहूं के खेत में उसको लेके गया हुआ है, पूरा गेहूं धंगाया हुआ था। अच्छा, एक चीज आप जरा याद करके बताएं, जब आप CO साहब को बचाने गए थे, बिल्कुल, तो उस समय प्रशासन के कोई पदाधिकारी और लोग जितने लोग हैं वो लोग वीडियो नहीं कर रहे थे? सब बनाए हुए वीडियो। CO साहब के खुद ड्राइवर को हम बोले हैं कि आप गाड़ी घुमा के रखिए, हम मैडम को हम अपने जिम्मे निकाल के लाते हैं किसी भी तरह। लड़का लोग को भी बुलाया, तो लड़का लोग इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि डर रहा था कि गांव के लोग फिर हम लोग को बाद में बोलेगा। लेकिन हम बोले कि जो हो रहा है ना, उसको जहाँ तक करे कि इसके शांत करूँ। जो भी हम लोगों को लड़ाई भी लड़ना है ना, तो कानूनी तरह से लड़ते ना, कानूनी तरह से लड़ेंगे ना। ऐसा बात तो है नहीं कि हम लोग कानूनी तरह से नहीं लड़ेंगे, मार झगड़ा कर देने से हम लोग का घर बच जाएगा। घर भी टूटा, मार भी खाया लोग, आज जगह जगह भटक रहा है लोग, और जान भी गंवा रहा है। जान भी गंवा रहा है। आपका जीता जागता उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जीता जागता उदाहरण है, आप लोग के नजर के सामने हुआ है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब प्रशासन के लोग जब वीडियो किए हैं, तो उस वीडियो में से चिन्हित करके तो केस करना चाहिए। उस वीडियो में से चिन्हित नहीं किया गया है। अगर उस वीडियो से चिन्हित किया हुआ है तो हमको बुलाए, प्रशासन से भी मैं बोलूंगा, इसका जवाब वहाँ पे भी मैं लूंगा उनसे। चिन्हित किए गए हैं तो जो लड़का का नाम नहीं है उसमें, जो लड़का बाहर है, उसका टिकट भी अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए कि मेरा नाम कटवा दो भाई, कहीं से बात करके बोला है कि नाम कटवा दो, मैं तो बाहर चला आया हूँ। देखिए टिकट का फोटो भेजा हुआ है, लफड़ा हुआ कितना, एक मिनट जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 4 तारीख का टिकट है। देखिए केस कितने तारीख को आपका हुआ है, 9 तारीख को हुआ है सुबह में ना, ये 4 तारीख का टिकट है। बोलिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तारीख को लड़का बाहर गया हुआ है, उसके ऊपर 8 तारीख को चुनावी नतीजा मतलब नहीं है तो क्या है। कि ये पदाधिकारी उसको कैसे साबित कर देंगे, कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ उस लफड़ा में था? तो इसीलिए वो लोग भी अब डर रहा है ना, वो लोग को भी डर लग गया है ना
कि हाँ मान लिया जो आदमी नहीं है यहाँ पे, अगर वो लोग, अगर हम लोग सीओ के ऊपर कंप्लेन करें, जो आ रहा है दिहाड़ी मजदूर है, लोग मजदूरी छोड़ के आएगा गांव पे, सीओ के पास जाएगा, चाहे सीओ के ऊपर अगर हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका भुगतान तो उनको देना पड़ेगा। जितना दिन गंवाएगा लगेगा, मान लीजिए केस की वजह से 1 महीना हम टाइम दे रहे हैं घर पे, 1 महीने का हमारा 10,000 का मंथली जोड़ लीजिए, उतना तो जाएगा ना, कौन देगा हम लोग को? इसलिए लड़का लोग नहीं आ पा रहा है। धीरे धीरे अगर ऐसा बात नहीं है, इस केस का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो सबको बुलाया जाएगा और सबके ऊपर, सबके थ्रू उसके ऊपर सीओ के ऊपर भी कंप्लेन होगा, जो जो इसमें शामिल है उस सब के ऊपर केस किया जाएगा पूरा गांव के तरफ से। ये अगर मान लीजिए आज हम दोषी हैं, हम दोषी हैं, आप कानूनी प्रक्रिया से हमको कुछ भी कीजिए, ये तो जरूरी नहीं है कि आप पकड़ के मारिएगा, दूसरा कोई पार्टी का आदमी आके मारेगा, इतना खौफ तो आपका नहीं हो गया है।